नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो जो डेट्स मैंने लाइव सेशन के अंदर दी थी, सभी लोगों को डेट्स याद रखना। उसी डेट्स के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो केवल और केवल भारत के लिए हैं और भारत के लिए उस खतरनाक संभावना को दिखा रही हैं कि जो आने वाले टाइम के अंदर 90% तक, मतलब 100 में से 90% तक हो सकती हैं। और ये संभावनाएं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की गई हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो बताई गई बात है और जो योग स्थिति है ग्रहों की, वो किस प्रकार से दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बड़े परिवर्तन को लेके आ रही है, लोगों के अंदर क्या विचारधारा को प्रवृत्ति कर रही है, क्या कठिनाइयों का समय निकल के सामने आ रहा है। ये सारी बातें आज 7 भविष्यवाणियों के माध्यम से, 7 प्रिडिक्शंस के माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्मों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। आप लोगों का प्यार मुझे लाइक जब आप करते हैं तब दिखाई देता है। और निवेदन करता हूं मैं आपसे कि जिस प्रकार से आप 1000-2000 लाइक करते हैं, कृपया करके हर वीडियो को किया कीजिए। मेरी और कोई डिमांड नहीं होती, केवल लाइक की डिमांड होती है आपसे। फर्स्ट प्रिडिक्शन, खप्पर योग, उसके बाद में बनता हुआ अंगारक योग, इसके बाद में ग्रहों की परिस्थितियां, बड़े बदलाव आने वाले समय के अंदर, जो मानसिकता है उसके ऊपर बहुत बड़ा बदलाव दिखा रही है। मानसिकता बदलने के कारण मनुष्य के अंदर क्रोधाग्नि ज़्यादा विकसित हो जाएगी। क्रोधाग्नि विकसित होने के कारण सोचने और समझने की पूर्ण रूप से क्षमता खत्म हो जाएगी और ये बड़े परिवर्तन को जन्म देगी आने वाले टाइम के अंदर। सेकंड प्रिडिक्शंस जो मैं दूसरी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ वो है पहला पड़ाव जो शनि का चल रहा है, शनि अस्त है। आप लोगों को मैंने 3 पड़ाव के बारे में बताया था। तो पहला पड़ाव जो चल रहा है ये केवल और केवल शुरुआत है, मतलब फिल्म का ट्रेलर है। आने वाले समय के अंदर ये स्टार्टिंग जो हुई है, इससे भी बड़ा बवाल, इससे भी खतरनाक योग की उत्पत्ति भारत के अंदर आपको उन राज्यों के अंदर देखने को मिल जाएगी जिन राज्यों के बारे में मैंने बात की गई थी, जो स्टेट्स मैंने आप लोगों को पहले से बता रखी हैं। थर्ड प्रिडिक्शंस, कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से इलेबरेट करके बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साथ के साथ ईस्ट डायरेक्शन, पूर्वोत्तर सीमा सारी की सारी सबसे बड़े कठिनाइयों को उत्पन्न कर रही हैं भारत के राज्यों के अंदर। मतलब इस डायरेक्शन में भारत के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे वो हरियाणा हो गया, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर के साथ साथ बंगाल की सीमा हो गई, बंगाल हो गया और बांग्लादेश के लगती हुई सीमाएं हो गई, इनके अंदर बहुत बड़े कुछ ऐसा बड़ा होने की संभावनाएं हैं जो कि सरकार के नीति नियमों को चैलेंज कर सकती हैं। ठीक, चौथी भविष्यवाणी मैं आप लोगों को फोर्थ प्रिडिक्शन बंगाल की तरह से, जैसे बंगाल के अंदर जो लोगों ने देखा, बंगाल के अंदर जो गतिविधियां चल रही है, जो घटनाक्रम चल रहा है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण स्टेट का नाम बताने जा रहा हूं जो है पंजाब। पंजाब और पंजाब से लगती हुई सीमाओं के ऊपर खासकर इस टाइम के ऊपर नज़र बना के रखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को पंजाब के अंदर आने वाले समय के अंदर, मतलब ये प्रिडिक्शन जो है ये अपकमिंग 6 मंथ को मैं रिलेट कर रही हैं, आपको देखने को मिलेगा और पंजाब में हो रही गतिविधियों को पूर्ण रूप से बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब फिफ्थ प्रिडिक्शन 2024 के अंदर जो ये 2024 की आने वाले 6 मंथ की 5वीं प्रिडिक्शन है, ये है हमारे राष्ट्रीय राजमंडल से लेकर राष्ट्रीय राजमंडल के लोगों के लिए, राष्ट्रीय राजमंडल के लिए संपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नियति नियम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, नियति नियम को करने वाला बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और इस बदलाव के कारण दुनिया और भारत के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मतलब इस प्रकार के फैसले लिए जा सकते हैं जिससे भारत की राजनीति के द्वारा देश और देशों के अंदर भारत की जनता के लिए
कुछ नया कर गुजरने वाली क्षमता लेके आएगी आने वाली सरकार। छठी भविष्यवाणी, एक बार फिर से जो धर्म की स्थापना की एक लहर उमड़ी थी और मैंने कहा था ये बीच में रुक जाएगी, आप देखिए वो कम होती चली गई थी, अब फिर से वही लहर मार्च के बाद में आप लोगों को एक नए आयाम पे उभरती हुई दिखाई देने वाली है। और ये भारत में नहीं, संपूर्ण दुनिया के अंदर उभरती हुई नजर आएगी। लोगों के मन के अंदर अध्यात्म दृष्टिकोण की भावनाएं परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी, बदलाव को दिखाती हुई नजर आएंगी, हिंदुत्व की भावना को, हिंदुत्व के प्रति प्रेम को बढ़ाती हुई नजर आने वाली हैं। और ये प्रगति आगे बढ़ती हुई पूरी दुनिया के अंदर एक नई छाप छोड़ने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और छठी भविष्यवाणी जो मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो और मेरे हिसाब से आप लोग भी ये बातों को दिल से मानते हैं। सातवीं भविष्यवाणी, कई प्रकार के विश्वकारी प्राकृतिक परिस्थितियों को इस टाइम के ऊपर दुनिया में बड़े बदलाव को लेके आ सकती हैं। ये प्राकृतिक परिस्थितियां नैतिक और अनैतिक मूल्यों के ऊपर नहीं, ये परिस्थितियां हैं प्राकृतिक घटनाओं को लेते हुए। मतलब बड़े तूफान के आने की मैंने बात की गई थी, बंगाल की खाड़ी के आसपास एक तूफान बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, ये बात मैं आप लोगों को अब भी बता देता हूँ। और लेकिन इसके बावजूद भी हिमालयन रीजन, नेपाल के आसपास के क्षेत्रों के अंदर कुछ प्राकृतिक दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी देशों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साथ के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्रकृति के उन नियमों का उल्लंघन होगा। मतलब प्रकृति उस प्रकार से बदलाव करेगी जिसकी अपेक्षा वहाँ पर रहने वाले लोगों ने नहीं करी होगी। तो ये जो 7 प्रिडिक्शंस मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये अपकमिंग 6 मंथ के लिए मैंने बताई हैं। और ये 6 मंथ से पहले जो पड़ाव है 4 महीनों का, उन 4 महीनों के अंदर इनमें से 7 में से 6 प्रिडिक्शंस आपको सत्य साबित होती हुई नजर आ जाएंगी। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव पृथ्वी के स्वरूप के अंदर, रहने वाले लोगों के लिए, आसपास के देशों के लिए, भारत के स्वरूप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और ये नए नियति नियम को भी लेके आ सकता है, ये नई घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है, कई नए स्वरूपों को हमारे सामने लेके आ सकता है। तो वीडियो आप लोगों को अगर आज की वीडियो समझ में आई हो तो ध्यानपूर्वक सुनिए और तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को आप आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे तो उससे बचने का रास्ता मैंने जो पुराने लाइव सेशन के अंदर बताया हुआ है, जिसमें डेट्स बताई थी, उस वीडियो को फॉलो करें ताकि आप अपने परिवारों को और अपने आप को सुरक्षित कर पाएं इन कठिनाइयों के समय में। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर की गई ये प्रिडिक्शन सभी लोगों तक पहुंचे और वो भी जाने कि कौन कौन सी घटनाएं आने वाले समय के अंदर हम लोगों को दिखा रहे हैं।